रूह। अब रूह अपनी रूप देखना चाहती है कि वे कैसी है। हमारा रूप शरीर नहीं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हम शरीर हैं। शरीर तो कपड़ा है। जब मनुष्य मर जाता है तो शरीर साथ नहीं जाता। फिर हमारा रूप मन भी नहीं है, हम रूह हैं, रूह। जिस प्रकार किसी प्रकाशमान लैंप के ऊपर अगर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दें तो जिस कमरे में लेकर जाएं अंधेरा दूर नहीं होगा। पर ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाएंगे रोशनी की किरणें छन छन कर बाहर आने लगेंगी। कमरा प्रकाश से भर जाएगा। जब सभी पर्दे उतर जाएंगे लैंप अपनी पूरी रोशनी में प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी रूह के ऊपर पर्दे चढ़े हुए हैं। पहले ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और इसके अंदर कारण शरीर है। फिर आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, 5 तत्व, रजो तमो सतो, तीनों गुण, 25 प्रकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मन व माया के आवरण चढ़े हुए हैं। हम अपना रूप नहीं देख सकते। अगर हमें अपने रूप की पहचान हो जाए तो हम यहाँ फंसे हुए क्यों फिरें? अगर शेर को जो कि अपने आप को भूलकर भीड़ों में घूम रहा है पहचान हो जाए कि मैं भीड़ नहीं बल्कि शेर हूँ तो वे भीड़ों में क्यों भटके? हजरत ईसा कहते हैं अपने आप को पहचानो। अब सवाल पैदा हुआ कि इसको अपना रूप कब दिखाई देता है? कहते हैं न तुरिया पद में, न त्रिकुटी में, न स्वर्ग में, न बैकुंठ में, बल्कि जब इसके सब पर्दे उतर जाएं तब दिखाई देता है। 3 मन हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीनों देशों में ये मन साथ जाता है। पहले तो मन हमें स्थूल शरीर के अंदर नहीं जाने देता, बाहर ही बाहर दुनिया में भटकाता फिरता है। जब गुरु की कृपा से शरीर तय कर लिया, इसकी सीमा से पार हो गए तो आगे सूक्ष्म मन का राज्य शुरू हो गया। स्वर्ग, बैकुंठ और नरक इसी सूक्ष्म देश में है। जब आप ब्रह्म में जाएंगे तो सूक्ष्म मन का पर्दा दूर हो जाएगा। जब पार ब्रह्म में जाएंगे तो कारण मन से आजाद हो जाएंगे। वहां जाकर ना ये काला है, ना गोरा, ना पीला है, ना हरा, ना स्त्री है, ना पुरुष। उस वक्त ये कहेगा कि मैं आत्मा हूँ। यहाँ हम एक सूर्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। वहाँ आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का है। रूह कोई छोटी चीज नहीं। रूह रूपी तोता मृत्युलोक में पिंजरों अर्थात पर्दों में ढका हुआ है। ये यहाँ दोनों आंखों के नीचे नीचे जीवात्मा है। वहाँ पार ब्रह्म में पहुंचकर आत्मा होता है और अपने आप को पहचानता है। फिर इसे पता चलता है कि मैं किस समुद्र की बूंद हूँ। सत नाम कहो या सचखंड, मैं उस देश का वासी हूँ और उस समुद्र की बूंद हूँ। जब रूह मन और माया के देश से निकल जाती है तो इसको अपने आप का ज्ञान हो जाता है।
स्थूल देश में माया ज्यादा और ब्रह्म में कम है। सहस्त्र दल कमल में माया और ब्रह्म बराबर बराबर हैं और ब्रह्म के देश में माया गुप्त और ब्रह्म प्रकट है। पार ब्रह्म में जाकर इसको अपना रूप नजर आता है। अब सवाल पैदा हुआ कि वे जगह कहाँ है। कहते हैं ब्रह्म से ऊपर। हजूर, मन तीन है या मन की तीन अवस्थाएं हैं? कुछ समझ लो। मन तीन है या मन की तीन अवस्थाएं हैं, बात एक ही है। किसी ने 3 BC कह लिया, किसी ने 60 कह दिया। अब कहते हैं इसको वहां जाकर अपने आप का ज्ञान होता है। यही मौलाना रूम साहिब कहते हैं, जब तक तू कहता है कि मैं हूँ तब तक वे तेरा यार नहीं बनता। जब मैं छोड़ देगा तो वे तेरा यार बन जाएगा। कबीर साहब भी कहते हैं मालिक अंदर है, उसे कहीं बाहर से नहीं आना। जब ये मैं करना छोड़ देगा वे अंदर प्रकट हो जाएगा।